नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा आने वाला साल 2026 मूलांक 3 के लिए, भाग्यांक 3 के लिए या फिर पर्सनल ईयर 3 के लिए। बेसिकली जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ, 12 तारीख को हुआ, 21 तारीख को हुआ या फिर 30 तारीख को हुआ, तो कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला साल 2026। तो बेसिकली गुरुदेव बृहस्पति का ये जो साल है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से इस साल के जो राजा हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं और न्यूमरोलॉजी से इस साल के जो राजा हैं वो सूर्यदेव हैं। तो बेसिकली ये साल आपका ही साल है और वैसे भी सूर्य और बृहस्पति आपस में मित्र हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव जाने वाला है। पिछले साल यानी कि आपने इस साल मंगल का साल जो आपने देखा, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं आपने देखे इस साल, बट ये वाला साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप पर्सनल ईयर 3 से बिलोंग करते हैं तो इस साल आपकी बहुत सारी धार्मिक यात्राएं भी होंगी। पर्सनल ईयर 3 हमें न्यू लर्निंग सिखाता है, एजुकेशन सेक्टर से जोड़ता है और इस साल पर्सनल ईयर 3 जो है आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक भी बनाता है। साल ही गुरुदेव बृहस्पति का है। इस साल हो सकता है धर्म से रिलेटेड आप कुछ नए निर्णय भी ले सकते हैं और आप देखेंगे इस साल आप जितना येलो कलर का यूज़ करते हैं उतना आपके लिए शुभ होगा। इस साल अगर आपको कोई जॉब है, आप जॉब में आप देखेंगे आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं। इस साल आप अपने गुरुओं के, अपने मेंटोर्स के सानिध्य में जितना आप रहते हैं, जितना आप उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है शुभ जाएगा। इसके अलावा जितना आप जैसे अपने गुरु को आप हर थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को आप जो है उनसे मिलिए, उनको कुछ पीला दान कीजिए, उनको आप प्रणाम कीजिए, तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ जाएगा। आप जो है इस साल जो है सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के पौधे, उनके थोड़े से बीज लेके आप अगर अपने घर में लगाते हैं, जैसे जैसे वो सूरजमुखी ग्रो करेगा वैसे वैसे ही आप जो है अपनी लाइफ में आपकी भी ग्रोथ होगी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी से ये सूरज का साल है, तो राजा का साल तो है, लेकिन राजा भी कोई भी जो डिसीजंस होते हैं उसके किंगडम के वो अपने सलाहकार से पूछ के ही लेता है। वो अपने धर्म गुरु से, जो उनके गुरु हैं, वो भी बेसिकली क्योंकि मूलांक 3 है, एक अच्छा एडवाइज़र है, एक अच्छा टीचर है, एक अच्छा काउंसलर है, एक अच्छा मेंटोर है, एक अच्छा वोकेशनल ट्रेनर भी है। तो इस साल जो है हर एडवाइस आप जिसको, स्पेशली अगर आप 1 को कोई भी एडवाइस देते हैं तो उसकी लाइफ में वो जो है हमेशा फलित होती है और चाहे कोई कितने भी बड़े लेवल पे हो, हर कोई जो है धर्म के आगे, अपने गुरुओं के आगे, अपने मेंटोर्स के आगे ज़रूर झुकता है। तो आपको जो है इस साल जो है आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी जो है धार्मिक यात्राएं होंगी। और मैं मूलांक 3 को हमेशा कहती हूँ, चाहे मूलांक 3 है, भाग्यांक 3 है, कि थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नीज़ जो हैं आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हमेशा करते रहिए। अच्छी सलाह लोगों को दीजिए, लेकिन जब तक आपसे कोई, इस साल आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब तक आपसे कोई कुछ पूछता नहीं है, आप तब तक कोई भी एडवाइस जो है वो आप नहीं देंगे। सो बेसिकली अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो एडवाइस जो है वो आप उस टाइम पर उसको दे सकते हैं। अदरवाइज़ कहते हैं कि आपका गुरु जो है वो इम्पैक्ट होता है। जब भी आप किसी, आप इफ़ यू आर एक्टिंग एज अ ब्राह्मण, तो आप किसी को अगर कुछ एडवाइस देते हैं तो चाहे आप 1 रुपया लें, लेकिन अपनी दक्षिणा, अपना एनर्जी एक्सचेंज जो है वो आप ज़रूर करें। माथे पर जो है हल्दी चंदन का तिलक हमेशा लगा के रखें। इस साल आप अगर कहीं केले के वृक्ष लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। अपने गुरु को केले का दान, वीरवार के दिन आम का दान, पपीते का दान, आप पीले फलों का अगर आप दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने घर में पीले फूल उगाइए, गेंदे के फूल, सूरजमुखी के फूल, केतकी के फूल। पीले फूल बेसिकली येलो से उसका कनेक्शन होना चाहिए। आप पीले वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं।
अपने आप को धर्म से जोड़िए, धार्मिक किताबें पढ़िए, एक अच्छे मेंटोर बनिए। जब आप बोलते हैं तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपकी वाणी, बेसिकली बुद्ध हमें बोलना सिखाता है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति हमें क्या सिखाते हैं कि लाइफ में हमें कहाँ कितना बोलना है। दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है ना जिसकी इतनी रिस्पेक्ट है। तो मैं हमेशा मूलांक 3 वालों को बोलती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। एजुकेशन के आप जितना ज़्यादा सर्टिफिकेशंस लेते हैं, बेसिकली उतना ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में शुभ होता है। आप जितना पढ़ते जाएंगे, आपका नंबर 3 जो है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। धार्मिक पुस्तकें जो हैं इस साल जो है आप डोनेट कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम ये एक ऐसी चीज़ है, आपने अगर अपनी लाइफ में इसको अपना लिया, मैं कहती हूँ आप पूरा जीवन सुखी रहेंगे। रोज़ सुबह उठकर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, और दिन नहीं पढ़ सकते, थर्सडे पढ़िए। वीरवार का व्रत रखना शुरू कीजिए। अगर व्रत नहीं रख सकते तो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में आप नमक मत खाइए। गाय को इस साल आपको रोटी में गुड़ डाल के खिलाना है। वेंसडे को आप चने की दाल को भिगो के रखिए। थर्सडे को आप किसी भी गाय को अगर आप चने की दाल जो है भीगी हुई खिला देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा जो है आपको करना क्या है, आप जो है किसी को भी जितना हो सकता है, आपके हाथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा देने वाले होते हैं, तो आप किसी को भी इतना मत वो करें कि कोई आपको मिसयूज़ करे। सो बेसिकली कहाँ पर पॉज देना है, कहाँ पर फुल स्टॉप देना है, वो विजडम जो है हमें लाइफ में होनी चाहिए। क्योंकि 3 नंबर है, 3 नंबर में कर्व्स नहीं होते, मतलब सिर्फ कर्व्स होते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। तो अननेसेसरी का कोई ईगो जो है, ज्ञान का अभिमान, इस साल का ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि अपने ज्ञान पर जो है आपको किसी भी तरह का कोई भी अभिमान जो है वो आपको इस साल जो है नहीं रखना है। अपनी कोई भी फॉल्स ईगो बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ कि मुझे बहुत कुछ आता है, सिर्फ मुझे ही कुछ आता है, वो नहीं करना आपको। बेसिकली आप ज्ञानी रहें, लेकिन आपको हम्बल रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है और आपको डाउन टू अर्थ रहना है। गुरु के सानिध्य में रहिए। गरीब बच्चों को आप फ्रूटी पिला दो, कुछ भी पीला दान कर दो। येलो, सबसे इजी सा उपाय बताऊंगी कि आप मैंगो बाइट की जो टॉफ़ीज़ हैं वो आप गरीब बच्चों में जो है अगर आप बांट देते हैं तो बहुत अच्छा है। चने की दाल को आप गुरुद्वारे में दान कर दो, आप किसी मंदिर में दान कर दो, तो वो भी आपके लिए शुभ है। आपको लगता है कि आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो एक 3 किलो का पम्पकिन, कद्दू जिसे कहते हैं, वो आप किसी मंदिर की चौखट पर रख के आ जाओ, या फिर उसके कुछ टुकड़े करके अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा विष्णु सहस्रनाम आप मंदिर में रख के आइए। विष्णु भगवान से रिलेटेड जो है वो आप मंदिर में रख के आइए। इस साल अगर आपको लगता है आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा डर लगता है या आपको इस तरह का कुछ अनईजी फील होता है, तो आप नारायण कवच का अगर आप पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें। बीज मंत्र इस साल का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये वो मंत्र है जो मूलांक 3 भाग्यांक 3 आप लोग लाइफ में हमेशा कर सकते हो। माँ पीताम्बरा की आराधना कीजिए। पीले वस्त्र पहनकर माँ पीताम्बरा के आगे आप थोड़ा सा दिए में देसी घी और हल्दी डालकर भी उनके आगे भी आप जला सकते हैं। आपके सभी काम बनेंगे, शत्रुओं का नाश होगा। कोई लीगल उसमें भी आप अटके हुए हैं तो वो भी आपका लाइफ में सॉल्व होगा। आपके स्ट्रॉन्गर पीरियड की, यानी कि आपके गोल्डन पीरियड की अगर मैं बात करूं तो वो 19 फरवरी से 20 मार्च को है। दूसरा गोल्डन पीरियड 21 नवंबर से 20 दिसंबर को है। आपके वीक पीरियड कौन से हैं? अक्टूबर और नवंबर। इसमें आप जो है ट्रैवल अवॉइड कीजिए, लॉन्ग जर्नीज अवॉइड कीजिए। कोशिश करें जितना हो सके विष्णु जी के मंदिरों में अगर आप विज़िट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। नॉर्थ ईस्ट में बैठिए, वहाँ पर मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए। वहाँ पर अपने गुरु की तस्वीर लगाइए। रोज़ सुबह उठकर अगर आप अपने गुरु को नमन करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। वीरवार का दिन
आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरवे नमः, इस मंत्र को आपको ज़रूर करना है। इस साल डिसिप्लिन आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करना है और कोशिश करिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट इस साल बिल्कुल भी मत हुए। अपने पुराने स्कूल्स में विज़िट कीजिए, टीचर्स से मिलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, अपने पुराने कॉलेजेस में विज़िट करिए। गूगल पर आप जो है थोड़ा सा उनको सर्च कीजिए, आपके जो पुराने स्कूल्स हैं, आपके पुराने कॉलेजेस हैं। बेसिकली आपको एजुकेशन से जुड़ के रहना है। कहीं भी आप गरीब बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं तो इस साल के लिए ये बहुत अच्छा मंत्र है। गवर्नमेंट स्कूल्स में, मतलब जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप जो है बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ाइए, कुछ जो है हमारे सनातन से रिलेटेड आप कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। बेसिकली आपका एक एक्ट उनकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस अगर लेके आता है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर लेके आता है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। नॉर्थ ईस्ट में बैठिए, अपने सारे इंपॉर्टेंट काम थर्सडे को कीजिए। 3, 12, 21 और 30 इन डेट्स में कीजिए। 3 बजे कीजिए, 3 AM पे कीजिए, 3 PM पे कीजिए। एक चीज़ और, अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा जब भी आपसे बात करती हूँ तो आप अपने लीवर का ध्यान रखिए। फैटी लीवर जो है आप डेवलप मत होने दीजिए। गुरु के उपाय करते रहिए। अगर आपको टाइफाइड होता है, कुछ लीवर रिलेटेड कुछ भी होता है, तो वो आपकी लाइफ में नहीं होगा। इसके अलावा स्पेसिफिकली अपने लिवर पर मेडिटेशन कीजिए। बॉडी पार्ट्स की अलग से मेडिटेशन होती हैं और उनकी एफर्मेशंस बहुत होती हैं। थैंक यू माय लिवर फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, जहाँ पर आप अपने लिवर को बोल रहे हैं कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप मुझे जीवन में हमेशा सपोर्ट करते हो। गुरु के आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, टीचर्स के आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। जो भी लोग गुरु तुल्य हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके एक ही गुरु हों, आपके मल्टीपल गुरुज भी हो सकते हैं। तो आप सबका आशीर्वाद लेते रहिए। गुरु की निंदा मत कीजिए, गुरु का अपमान मत कीजिए। थर्सडे के फास्ट रखना शुरू कीजिए। जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, वीरवार को जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर जो है अगर आप स्नान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। एजुकेशन से जोड़ के रखिए, धर्म की चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक ऐसा मंत्र है जो सच में आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लाता है। आशा करती हूँ आपको ये जो है, इनमें से अगर आप कोई भी रेमेडीज़ अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग रेमेडीज़ हैं। एस्ट्रो तक को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर 2026। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।